नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर सेरावत रीजनिंग फैकल्टी शंकर सेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, पिछले कुछ सेशंस में सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। आज इसी कड़ी के अंदर फिर से इस सेशन के अंदर सिलोजिज्म के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस का डिस्कशन अपन लोग करने वाले हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इनको शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि बाकी के लोगों तक ये सेशन पहुंच पाए एंड लाइक का बटन भी जरूर से प्रेस कीजिएगा। चलिए डिले नहीं करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज। उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और उम्मीद करूंगा 20 सेकंड के अंदर आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर बना पाओगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जल्दी से बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। ट्वेंटी सेकेंड के अंदर अंदर आंसर बताने का प्रयास कीजिए। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या बनेगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ आइडिया लगे कि आप लोग सही से बना रहे हो कि नहीं बना रहे। चलिए, टाइम इज ओवर, टाइम समय सीमा समाप्त होती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टेटमेंट के अंदर बोला है ए फ्यू पिज्जा आर बर्गर्स। क्लियर है, ए फ्यू पिज्जाज आर बर्गर्स। ए फ्यू हमेशा सम का सेंस देता है दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताया था। तो ये वेन डायग्राम बनेगा सम पिज्जाज आर बर्गर्स। ठीक है, सम पिज्जाज आर बर्गर्स। आगे बोला ऑल बर्गर्स आर रोल्स। ऑल बर्गर्स आर रोल्स, कंप्लीट बर्गर का पार्ट किस में जा रहा है, रोल के अंदर। एंड लास्ट थर्ड स्टेटमेंट सेइंग इज नो मोमोज आर बर्गर। कोई भी मोमोज क्या नहीं है, बर्गर नहीं है। तो बर्गर को मोमोज से क्या कर दिया गया है दोस्त, बाउंडेशन के फॉर्मेट में रखा है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट आर गिवन इज ऑल पिज्जा आर रोल्स। ऑल पिज्जा आर रोल्स, क्या कंप्लीट पिज्जा का पार्ट रोल के अंदर जा रहा है क्या, कहीं नहीं दे रखा दोस्तों। इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड में इसने बात बोली, सेकंड कंक्लूजन में बोला कि ए फ्यू रोल्स बीइंग मोमोज इज अ पॉसिबिलिटी। ए फ्यू का मतलब सम का केस यहाँ पे जनरेट होगा। सम रोल्स बीइंग मोमोज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रोल्स के मोमोज होने की संभावना है, कुछ रोल्स के मोमोज होने की संभावना है। तो इस ये जो दोस्त रोल का बाहर वाला पार्ट है ये किस में जा सकता है, मोमोज के अंदर, क्योंकि पूरा पार्ट बाउंडेड नहीं है। यहाँ पे इस केवल बर्गर वाला पार्ट मोमोज से रिस्ट्रिक्टेड मोड में है, बट इस जो रोल का बाहर वाला पार्ट है ये मोमोज के अंदर जा सकता है। डाउटफुल कंडीशन और डाउटफुल के साथ में पॉसिबिलिटी इस केस को क्या बना देता है, सही बना देता है। इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या बनेगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या बनेगा। 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है दोस्तों। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या बनेगा। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो यार इतना सा आप लोग जरूर से कर सकते हो कि आप लोग लाइक और शेयर जरूर से करो, बाकी लोगों तक फैला दो इस वीडियो को ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए दोस्तों इन सेशंस का। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस जो बटन है वो जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ 20 सेकंड का टाइमर आपके लिए खत्म होता है दोस्तों। बना लिया होगा क्वेश्चंस का आंसर। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्रेस करना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सम पीनट आर नॉट पिंक। ठीक है, सम पीनट आर नॉट पिंक, कुछ पीनट ऐसे हैं, कुछ पीनट ऐसे हैं जो किसमें नहीं जा रहे दोस्त, पिंक के अंदर। देखिए पिंक और पीनट में फर्क समझिएगा, ये पीनट है और ये पिंक का पार्ट इसमें यहाँ पे होगा। ठीक है,
कि सम पीनट आर नॉट पिंक, सम नोट का रिलेशन है, वेन डायग्राम बन के तैयार है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है ऑल पिंक आर डल, ठीक है, यहाँ पे बोला है कंप्लीट पिंक का पार्ट किस में जा रहा है, डल के अंदर। एंड आगे बोला है ओनली इफ यू डल इज साइनी, मेरे भाई ओनली इफ यू का केस है, सम डल इज साइनी एंड सम डल इज नॉट साइनी। क्लियर है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस में बनेगा। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग, फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम पिंक आर साइनी, सम पिंक आर साइनी। देखिए पिंक और साइनी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इट मींस अभी ये डाउटफुल कंडीशन है। एंड सेकंड कंक्लूजन में बोला है नो पिंक आर साइनी, तो देखिए कहीं ना कहीं ये इधर और का केस बनता हुआ नजर आ रहा है। इधर और की कंडीशन को फॉलो करने के चार बेसिकली पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है बोथ द एलिमेंट आर सेम, पिंक साइनी एलिमेंट समान दे रखे हैं। दूसरा होता है एक पॉजिटिव दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है। तीसरा पॉइंट होता है बोथ कंक्लूजन इन डाउटफुल सिचुएशन, ये भी कंडीशन इंप्लीमेंट है एंड सम का पेयर नॉट के साथ में बन रहा है। इट मींस इधर और ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। इधर और की कंडीशंस को लेकर के मैं एक सेशन आपका अलग से लाने वाला हूं दोस्त, बहुत जल्दी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बनेगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 20 सेकेंड है दोस्त। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। आई होप आपने क्वेश्चंस का आंसर बना लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की सॉल्यूशन की तरफ। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली इफ यू ग्रेप्स आर प्लम्स, ठीक है। देखिए ओनली इफ यू ग्रेप्स आर प्लम यहाँ पे दे रखा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में वेन डायग्राम बनेगा। सम ग्रेप्स आर पल्म, सम ग्रेप्स आर पल्म एंड सम ग्रेप्स आर नॉट पल्म। क्लियर है क्या। सेकंड स्टेटमेंट बोला ऑल प्लम आर कैबेज, ठीक है। देखिएगा ऑल पल्म्स आर कैबेज, कंप्लीट प्लम का पार्ट किस में जा रहा है, कैबेज के अंदर, पत्ता गोभी, ठीक है। सभी जो प्लम है वो क्या है, पत्ता गोभी है। आगे बोला नो कैबेज इज मिंट, कोई भी कैबेज क्या नहीं है, मिंट नहीं है, तो कैबेज और मिंट को एक दूसरे से बाउंड किया कर दिया गया। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग इज सम ग्रेप्स आर नॉट प्लम्स, ठीक है। सम ग्रेप्स आर नॉट प्लम, कुछ ग्रेप्स ऐसे हैं क्या जो प्लम में नहीं जाएंगे, बिल्कुल ग्रेप्स का रिस्ट्रिक्टेड पार्ट कभी भी प्लम में नहीं जाएगा, ये चीज सॉर्ट आउट हो रही है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज डेफिनेटली ट्रू। सेकंड कंक्लूजन में बोला सम प्लम कैन नेवर बी मिंट, ठीक है। सम प्लम कैन नेवर बी मिंट, कुछ प्लम ऐसे हैं क्या जो किसमें नहीं जाएंगे दोस्त, मिंट के अंदर। ध्यान से देखिएगा कुछ प्लम ऐसे हैं क्या जो मेरे दोस्त किसमें नहीं जाएंगे, मिंट के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, प्लम का कंप्लीट पार्ट किसमें जा रहा है, कैबेज के अंदर, एंड कैबेज को बाउंड किससे किया है, मिंट के। तो एक बात बताओ प्लम कैसे जा सकता है, जब कैबेज को मिंट से बाउंड कर दिया तो प्लम भी तो क्या मिंट से बाउंड होगा। और बाउंडेशन की फॉर्मेट इसने बोला सम प्लम कैन नेवर बी मिंट, कभी भी क्या जो कुछ प्लम है वो क्या नहीं हो सकते, मिंट नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है। प्लम का पार्ट डिस्ट्रिक्टेड है मिंट से, और ये चीज इसने श्योरली बोला है, तो डेफिनेटली कंक्लूजन नंबर सेकंड आल्सो आर ट्रू, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ई ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोज, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, जल्दी बताओ दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए स्पीड से बताने का प्रयास करो ताकि कम टाइम के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन हो पाए। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनेगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्रेस आउट करते रहिएगा ताकि एक आइडिया लगे, एंड शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों इस सेशन को। रोज आपके सामने एक वीडियोज आ रहा है दोस्तों, और आपके कोई सजेशन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से प्रेस करके बताइएगा
कि आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट की संभावना यहाँ पे नजर आ रही हो तो ठीक है। चलिए, आई होप आपने बना लिया होगा। टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आर सेइंग ओल्ड डंकी आर वॉल्फ, ठीक है। कंप्लीट डंकी का पार्ट किसमें जा रहा है? वोल्फ के अंदर। आगे इसने बोला ओनली इफ यू वॉल्फ वोल्फ आर रैबिट, तो सम वोल्फ आर रैबिट हो जाएगा एंड सम वोल्फ आर नॉट रैबिट। एंड थर्ड स्टेटमेंट आर सेइंग सम रैबिट आर नॉट रेड, सम रैबिट आर नॉट रेड, ठीक है। ये रैबिट ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे कुछ रैबिट क्या नहीं है? रेट नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड मोड में है, कुछ पार्ट बाउंडेशन में है, पूरा नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम डंकीज आर रैबिट, सम डंकीज आर रैबिट, रैबिट और डंकीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, नो वॉल्फ आर रेट, नो वॉल्फ आर रेट, कोई भी वॉल्फ क्या नहीं है? रेट नहीं है, कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। नीदर नोर का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर नोर, बोथ आर रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत के जोन में जाएंगे। आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा दोस्तों, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। टाइमर स्टार्ट है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। आई होप आपने बना लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ऑल मंथ्स आर सितंबर, ठीक है। कंप्लीट मंथ्स का पार्ट किसमें जा रहा है? सितंबर के अंदर। ये मंथ्स है दोस्त, मार्च मत कर लेना इसको, ठीक है, मंथ्स है। नेक्स्ट आगे बोला नो सितंबर इज 2022, ठीक है, कोई भी सितंबर क्या नहीं है? 2022 नहीं है, कंफर्म है क्या? तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट आगे बोला ओनली इफ यू 2022 इज मई, क्लियर है क्या? तो सम 2022 आर में, सम 2022 आर नॉट में, क्लियर है क्या? ये वेन डायग्राम आपका बन के तैयार हो चुका है। ओनली इफ यू का केस था, तो मेरे दोस्त पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम सितंबर इज में, सम सितंबर इज में, कुछ सितंबर क्या है? मई और सितंबर में तो कोई रिलेशन ही नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आगे आगे बोला नो सितंबर इज में, कोई भी सितंबर क्या नहीं है? में। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, इधर और का केस बन सकता है, डाउटफुल कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस में क्या बोला था एक बार देखना पड़ेगा। देखिए इसने बोला नो सितंबर इज में, कोई भी सितंबर क्या नहीं है? मई नहीं है। मेरे भाई कैसे नहीं हो सकता यार, पूरा सितंबर इस मई में जा सकता है ना, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, दोनों डाउटफुल कंडीशन में तो नजर आ रहे हैं, बोथ द एलिमेंट आर सेम, सितंबर में दोनों के अंदर नजर आ रहा है। सेकंड पॉइंट होता है वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड आर कंक्लूजन आर आल्सो नेगेटिव। एंड थर्ड कंडीशन होती है मेरे भाई ए आपका बोथ द कंक्लूजन इन डाउटफुल सिचुएशन, दोनों डाउटफुल में भी है एंड सम का पेयर नोट के साथ में बन रहा है, इट मींस आइदर और का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, इधर और का कॉन्सेप्ट बन रहा है मेरे भाई। जल्दी बताओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दीजिएगा, ठीक है। 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिएगा। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा। चलिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है ओनली इफ यू वॉच इज मेटल, ठीक है। ओनली इफ यू वॉच इज मेटल, मेरे भाई ओनली इफ यू का केस बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगा। सम वॉच इज मेटल, सम वॉच इज मेटल एंड सम वॉच इज नॉट मेटल, क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला ओनली इफ यू मेटल इज एलॉय, ठीक है।
ओनली ए फ्यू मेटल इज अलॉय, तो सम मेटल इज अलॉय एंड सम मेटल इज नॉट अलॉय, कंफर्म है। एंड लास्ट में बोला नो अलॉय इज सैंड, कोई भी अलॉय क्या नहीं है, सैंड नहीं है, मिट्टी नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम मेटल इज नॉट सैंड, सम मेटल इज नॉट सैंड, सम मेटल इज नॉट सैंड, कुछ मेटल ऐसे नजर आ रहे हैं क्या जो सैंड में नहीं जाएंगे, बिल्कुल। ये मेटल का ये जो अलॉय के साथ में कनेक्टेड पार्ट है ये कभी भी सैंड में नहीं जाएगा, क्योंकि अलॉय को सैंड से बाउंडेशन मोड में रखा है। इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट आर डेफिनेटली ट्रू। सेकंड में इसने बोला सम वॉच इज नॉट मेटल, सम वॉच इज नॉट मेटल, कुछ वॉच ऐसी नजर आ रही है क्या जो मेटल में नहीं जाएगी, बिल्कुल। रिस्ट्रिक्टेड वर्ड कभी मेटल में नहीं जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कंक्लूजन नंबर सेकंड भी ट्रू होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर ट्रू, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंक्लूजन ट्रू होंगे, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग आंसर बताइएगा दोस्तों। एंड जब सेशन खत्म हो तो 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर से मुझे बताओगे, ठीक है। चलिए, और पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए दोस्तों, आपका वैकेंसी या एग्जाम में क्रैक होगा, आप लोग करोगे, बट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास कीजिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी रखिए, ठीक है। चलिए जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 20 सेकेंड का टाइमर आपके पास में है दोस्त। चलिए टाइम इज ओवर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप आपने बना लिया होगा दोस्त, स्पीड से बनाना है। 10 सेकंड में आपका वेन डायग्राम या स्ट्रक्चर जनरेट होना चाहिए और 10 सेकंड के अंदर आपका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज आर सेइंग कि सम स्पैरोज आर डक्स, ठीक है, सॉरी ऑल स्पैरोज आर डक, कंप्लीट स्पैरो का पार्ट किसमें जा रहा है, डक के अंदर। आगे सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली इफ यू डक इज पिकॉक, तो सम डक इज पिकॉक एंड सम डक इज नॉट पिकॉक। आगे बोला सम पिकॉक आर नॉट पिजन, सम पिकॉक आर नॉट पिजन, ध्यान से सुनिएगा ये पिकॉक है कि सम पिकॉक आर नॉट पिजन, कुछ मोर क्या नहीं है, कबूतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पिजन, पी आई कर लेना इसको, ठीक है, और ये है पिकॉक, इन चीजों का ध्यान रखना। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम डक आर नॉट पिजन, सम डक आर नॉट पिजन, मेरे भाई डक और पिजन के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं बनता हुआ नजर आ रहा, खत्म मामला, ठीक है, ठीक है। सेकंड में बोला नो स्पेरो आर पिकॉक, कोई भी स्पेरो क्या नहीं है, पिकॉक नहीं है। नो स्पेरो आर पिकॉक, कोई भी स्पेरो क्या नहीं है, पिकॉक नहीं है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, कहाँ स्पेरो और पिकॉक के बीच में एक नेगेटिव जो वेन डायग्राम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं नहीं दे रखा, कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट मींस ये जो बात बोल रहा है वो भी गलत बोल रहा है और वैसे भी गलत होता, ठीक है। बोथ द कंक्लूजन आर रॉन्ग, नीदर नॉर का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन दीजिए। 20 सेकंड स्टार्ट होती है टाइमर अभी, जल्दी से बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फटाफट से एक बार क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लो मेरे भाई, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर सेशन पसंद आ रहा है और आप इंजॉय कर रहे हो सेशन को, तो मेरे भाई आप लोग एक बार शेयर और लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। एंड मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम स्टूडेंटों तक जो भी बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं या एसएससी एस्पायरेंट हैं, उन सबको जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि आजकल सीजीएल एसएससी के अंदर भी मेंस का पैटर्न और बदल जाने की वजह से इसके क्वेश्चन उसमें भी आपको जरूर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा। 20 सेकंड का टाइमर जो था वो आपका खत्म होता है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सम टोमेटो आर नॉट लेमन, सम टोमेटो आर नॉट लेमन, कुछ टोमेटो ऐसे हैं जो किसमें नहीं जाएंगे, लेमन के अंदर, ठीक है। आगे बोला ओनली इफ यू लेमन आर पपायाज, ठीक है, तो सम लेमन आर पपायाज एंड सम लेमन आर नॉट पपायाज, कंफर्म है।
एंड आगे बोला है नो पपायाज इज लीचीज, कोई भी पपाया क्या नहीं है, लीची नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड मोड में रख दिया गया है। वेन डायग्राम बन के तैयार है। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम टोमेटो आर नॉट पपाया, सम टोमेटो आर नॉट पपाया। मेरे भाई टोमेटो का कुछ ऐसा पार्ट नजर आ रहा है कि जो पपाया में नहीं जाएगा, नहीं पूरा पूरा जा सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये वेन डायग्राम कहीं पे भी आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इट मीन्स कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड में बोला कि सम लेमन्स आर नॉट लीचीज, सम लेमन्स आर नॉट लीचीज, कुछ लेमन का पार्ट ऐसा नजर आ रहा है कि जो लीची में नहीं जाएगा। ध्यान देना ये लेमन है और ये लीची है, ठीक है, ये लेमन है मेरे भाई, ठीक है। तो लेमन का ये जो पार्ट है जो पपाया के साथ में कनेक्टेड है वो कभी भी लीची में नहीं जाएगा। इट मीन्स कंक्लूजन नंबर सेकंड ऑल्सो आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आई होप सभी के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आप लोग कमेंट बॉक्स में यार जल्दी से जरूर से प्रेस करके बताओगे कि आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। और स्कोर कार्ड जरूर से शेयर आउट किया करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर सकते हो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने का प्रयास करो एंड क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों के अंदर क्वेश्चन रखा है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बना लिया होगा। टाइम की जो समय सीमा है वो समाप्त होती है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली ए फ्यू डियर आर पिग, क्लियर है क्या। कुछ हिरण क्या हैं, स्वर हैं, केवल कुछ हिरण क्या हैं, स्वर हैं। इसने बोला है ओनली ए फ्यू डियर आर पिग्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सम डियर आर पिग्स एंड सम डियर आर नॉट पिग्स, क्लियर है क्या। आगे बोला ओनली ए फ्यू पिग्स आर बियर, तो ओनली ए फ्यू पिग्स आर बियर, तो मेरे भाई सम पिग्स आर बियर, सम पिग्स आर नॉट बियर। एंड आगे बोला है सम बियर आर नॉट किड, सम बियर आर नॉट किड, कुछ बियर क्या हैं, क्या नहीं है, केट नहीं है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने केट को रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में, ठीक है। बियर का कुछ पार्ट रिस्ट्रिक्टेड है केट के साथ। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम पिग्स आर केट, सम पिग्स आर केट, पिग ये रहा केट ये रहा, कोई रिलेशन नहीं, खत्म मामला। सेकंड में दे रखा है सम डियर आर नॉट पिग, सम डियर आर नॉट पिग, कुछ डियर ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो पिग में नहीं जाएंगे, बिल्कुल डियर का ये रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है, ये पिग में कभी नहीं जाएगा। इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ओनली और ओनली सेकंड कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा और समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के बाद में आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर से बताइएगा। एंड कोई क्योरी हो आपके, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो आपके, कोई डाउट्स हो, तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता सकते हो, ठीक है। जल्दी बताओ, 20 सेकंड है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी बताओ। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बनेगा।
चलिए, समय सीमा समाप्त होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आर सेइंग इज ओनली इफ यू बेटर इज केक। क्लियर है क्या? तो सम बेटर इज केक, सम बेटर इज केक एंड सम बेटर इज नॉट केक, कंफर्म है। आगे बोला ऑल केक्स आर बॉक्स, ऑल केक्स आर बॉक्स, कंप्लीट केक का पार्ट किस में जाएगा? बॉक्स के अंदर। ध्यान रखना ये बेटर है, ये बॉक्स है। एंड आगे बोला नो बॉक्स आर बकट्स, ठीक है, कोई भी बॉक्स क्या नहीं है? बकट्स नहीं है, बकट्स नहीं है मेरे भाई, ठीक है, बन गया वेन डायग्राम। फर्स्ट कंक्लूजन आर सेइंग सम बीटर आर नॉट केक, सम बीटर आर नॉट केक, कुछ बीटर ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो केक में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये जो बीटर का रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है ये केक में कभी नहीं जाएगा। इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ऑल्सो आर सेइंग इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंक्लूजन दे रखा है नो केक आर बकट्स, नो केक आर बकट्स, कोई भी केक क्या नहीं है? बकट्स नहीं है। मुझे एक बात बताओ, बकट्स को किससे बाउंड किया था? बॉक्स से। तो क्या ये बकट्स केक से भी बाउंड होगा क्या? बिल्कुल होगा दोस्त, और यही बात बोल रहा है। इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा, दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे दोस्त, ठीक है। आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, सेशन पसंद भी आया होगा। तो लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्रत्येक उस स्टूडेंटों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है जिनको इसकी आवश्यकता है। तो दबा के शेयर एंड लाइक जरूर से कीजिएगा। हमें भी एक एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी आपके लाइक एंड शेयर से मिलती है दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। साथ ही साथ अगर आपके कोई सजेशन और सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड अपना स्कोर कार्ड 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी जरूर से बताइएगा। कल फिर से मुलाकात करते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू।